देखिए सिंपल बात यह है कि 69th बीपीएससी 2023 का एग्जाम है 30 सितंबर 2023 को। तो बीपीएससी पीटी 69th यानी कि 69वीं परीक्षा के लिए जितना भी ओवरऑल करंट अफेयर होगा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल समिट और ये जितना भी अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स और डेज इन न्यूज थीम्स साइक्लोन्स प्लेसेस इन न्यूज, ये सब मिला के जो ओवरऑल करंट अफेयर होता है वो प्लस बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर हम कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक एंड तक, और प्लस इसमें 10 सितंबर 2023 तक। तो ओवरऑल इतना करंट अफेयर होगा, बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। और प्लस बिहार का करंट अफेयर कर रहे हैं नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का। ठीक है, तो ये टोटल करंट अफेयर का कोर्स हम ऐप में लॉन्च कर रहे हैं 51 रुपए में सिर्फ। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, पीडीएफ का प्रिंट आप नहीं अलग से निकाल पाएंगे, लेकिन मोबाइल के ऐप में प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसमें बीपीएससी का करंट अफेयर का एक कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 51 रुपए का होगा, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। ठीक है, कोर्स में जो ऐप में कोर्स होगा उसमें पीडीएफ का ही कमिटमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल पूरा करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाएगा और बिहार का भी करंट अफेयर। तो टोटल करंट अफेयर वाला सेक्शन के लिए 51 रुपए का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। सारी पीडीएफ आप वहां पे ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के जो ऐप में लॉन्च होगा, ऐप में तो सिर्फ पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं ऐप में डाउनलोड करके, लेकिन उसके सारे वीडियो फ्री रहेंगे बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल में सेक्शन वाइज भी अलग अलग पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, और पापा वीडियो भी टोटल करंट अफेयर वाला जो है वो रिलीज करेंगे करीबन 13 या 14 सितंबर को, बीपीएससी के लिए संपूर्ण होगा वो। और बिहार स्पेशल वाला भी आगे पीछे 1-2 दिन में कर देंगे, तो वो भी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का बिहार वाला वीडियो देख लो और ओवरऑल वाले का ओवरऑल पापा देख लो, दोनों से कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज हो जाएगा इससे। बीपीएससी 69 परीक्षा के लिए 30 सितंबर को जो होने वाली है। ऐप में पीडीएफ पढ़ने के लिए आप जरूर कोर्स ले सकते हैं। 51 रुपए रखा गया है, सिर्फ ऐप में डाउनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर रिवीजन में सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन पर आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन से 1 से 2 सवाल तक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल का। जस्टिस सुनीता अग्रवाल 29 चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की। सभी स्टेट्स के चीफ जस्टिस यानी कि न्यायमूर्तियों का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपके लिए नहीं जरूरी है, लेकिन ये गुजरात उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, एक बार इसको देख सकते हैं। सेकंड अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, कैम्बोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हुन मैनेट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इनके फादर हुन सेन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पहले कैम्बोडिया के, उनके रेजिग्नेशन के बाद आया है। और हुन मैनेट जो है अपने पिता के बदले, पिता के स्थान पर जो है कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में किस देश में पिता की कह सकते हैं रिजिग्नेशन के बाद, पिता के त्यागपत्र देने के बाद उसके पुत्र जो है प्राइम मिनिस्टर बने। ये कहाँ पे हुआ है? कैम्बोडिया में, तो ध्यान रखिएगा। श्री विजय कुमार सारस्वत चेयरपर्सन बने हैं गवर्निंग बोर्ड ऑफ क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं विजय कुमार सारस्वत। इसके बाद आ जाते हैं जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अमरेश्वर प्रताप शाही ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बने हैं, अमरेश्वर प्रताप शाही। तुरैया हामिद अल हाशमी ये ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के निदेशक मंडल में शामिल होने वाली पहली अमीराती और अरब महिला बनी है, फर्स्ट इमराती एंड अरब वीमेन टू ज्वाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। जेम्स फर्ग्यूसन जिम्सकिया ये जो हैं यूनाइटेड किंगडम से हैं, चेयरपर्सन बने हैं ये आईपीसीसी के इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के ये बने हैं चेयरपर्सन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में आईपीसीसी काम करता है, ध्यान रखिएगा। विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ये नए चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के। प्रेसिडेंट जो वहाँ के हैं रामचंद्र पौडोल, उनके द्वारा नियुक्ति की गई है नेपाल के चीफ जस्टिस विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ का। शौकत मिर्जियावेव ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर पुनः चुने गए हैं, पुनः नियुक्त हुए हैं। रुचिरा कंबोज जो कि यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। सोशल डेवलपमेंट कमीशन का जो 62वां सत्र होगा उसकी अध्यक्षा बनी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट कमीशन जो है इसकी अध्यक्षता भारत के पास है 2027 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहुल द्रविड़ ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं। इसके बाद निशा देसाई बिस्वाल इंडियन अमेरिकन भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये चेयरपर्सन बने हैं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। एनजीटी की स्थापना जो है कब हुई थी? 2010 में, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश श्रीवास्तव जो है
शिव कुमार सिंह के स्थान पर आए, जिनको कुछ समय के लिए एक्टिंग चेयरपर्सन एनजीटी का बनाया गया था। इसके बाद आ जाते हैं अनवार उल हक काकर, ये पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अनवार उल हक 8th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। ये पश्तून हैं और बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तानी आवामी पार्टी से बिलोंग करते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट में। वैभव तनेजा ये नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ बने टेस्ला मोटर्स के, ये जरूरी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, टेस्ला मोटर्स। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन बने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के 3 सिंगापुर के नागरिक जिन्हें सिंगापुर की संसद में नामांकित सदस्य के रूप में जगह दी गई है, ये हैं राज जोशुआ, पारेख निमिल रजनीकांत, चंद्रदास उषा रानी, जिनके नाम ध्यान रख सकते हैं एक बार। आ जाते हैं हम लोग जुलाई मंथ के अपॉइंटमेंट्स पर। डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद अभी नहीं होनी है, ये होनी है WTO की मिनिस्टीरियल मीट फरवरी 2024 में। 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस WTO की होगी अबू धाबी में, और इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी। हसमुख आदिया चेयरपर्सन बने हैं गिफ्ट सिटी लिमिटेड के, जो कि गुजरात में है, गिफ्ट सिटी में। संजय मिश्रा ED के डायरेक्टर हैं अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया जाए 15 सितंबर तक के लिए। पीटर अल्बर्ट्स ये चेयरपर्सन बने हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के। हर्ष चौहान इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा ये प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। सतपाल भानु मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं LIC के। क्यू डोंगयू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। क्यू डोंगयू ये FAO के कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल थे, और इनका कार्यकाल बढ़ गया है, 2019 से बने हुए हैं। अब ये अपने नेक्स्ट कार्यकाल के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। जू हाओलियांग जो है ये अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के। UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ही बने हैं। इसके बाद आदव अर्जुन प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं प्रेसिडेंट। ICC क्रिकेट विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक फिल्म स्टार को अगेन बनाया गया है। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। अजीत आगरकर चेयरपर्सन बने हैं मेंस सिलेक्शन कमेटी के। सीनियर जो इंडियन क्रिकेट टीम मेंस वाली है उसकी सिलेक्शन कमेटी के हेड बन गए हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ब्रजेंद्र नवनीत वैश्विक व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द WTO। इनका कार्यकाल जो है 31 मार्च 2024 तक रहने वाला है, तो आप तब तक इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रीति अगलायम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी हैं। जो इंडिया का पहला फॉरेन IIT कैंपस जो बनने वाला है जंजीबार तंजानिया में IIT मद्रास का, उसकी ये डायरेक्टर बनी है। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT, और ये भारत में नहीं, जो इंडिया का पहला IIT ऑफशोर कैंपस बनने वाला है, फॉरेन कैंपस बनने वाला है IIT मद्रास का जंजीबार में, वहाँ पे ये नियुक्त होंगी। 11th प्रेसिडेंट ऑफ लैटविया, द फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ स्टेट इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन स्टेट में पहली बार, मतलब यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्री आता है उसमें पहली बार कोई ओपनली LGBTQ कम्युनिटी से आने वाला ये प्रेसिडेंट बने हैं लाटविया के, तो ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। के राजरमन ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं IFSCA के। राकेश पाल ये डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के बने हैं 25th। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ये एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब कंट्री बन गया है, यानी कि FATF की तरह एक जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ऐसी बॉडी है FATF के समकक्ष, तो एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक के रूप में इस देश को शामिल किया गया UAE को। यू सार्वनन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एडमिरल अलीसा फ्रेंचेटी ये अमेरिकन नौसेना चीफ ऑफ ऑपरेशन की प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य के रूप में सेवा देने वाली US की पहली महिला।
द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द यूएस नेवी चीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस नेवी चीफ कौन बनी है? एडमिरल अलीजा फ्रेंचिटी। और ऑपरेशंस चीफ ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंबर ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सुरेश श्रीवास्तव, ये सीनियर इंडियन एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस एडवोकेसी बॉडी। जस्टिस शिव कुमार सिंह, ये अल्पकालिक जो है चेयरपर्सन बने थे एनजीटी के, जैसे मैंने बताया। अब अगस्त मंथ में प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति हो चुकी है। शिव कुमार सिंह जुलाई में बने थे, मात्र 1 महीने का उनका अल्पकालिक कार्यकाल रहा था। कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे एनजीटी के। परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर आप किस में लगाएंगे? प्रकाश श्रीवास्तव में लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसी वजह से मैंने उसको हटाया नहीं है। सुरेश श्रीवास्तव वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता, इनके बारे में बता दिया मैंने। शिव कुमार सिंह के बारे में बता दिया। मिशेल बुलक, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख, फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक। निवृत्ति राय ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनी है इन्वेस्ट इंडिया की, निवृत्ति राय। अजीत कुमार, एमडी और सीईओ सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन, हरिहर मिश्रा, उसके अलावा मैथिली बाल सुब्रमण्यम, धर्मेंद्र पाली, ये सब जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमेटी बनी थी, फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज सही से काम कर रही हैं कि नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी बनी थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की फंक्शनिंग पर, तो उसकी रिकमेंडेशंस को, रिजर्व बैंक की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। तो इसमें कौन कौन सदस्य हैं ये एक बार देख लीजिए आप। अजीत कुमार, हरिहर मिश्रा, मैथिली बाल सुब्रमण्यम, धर्मेंद्र पाली और अनुपमा रानाडे। अपॉइंटमेंट सेक्शन जून में अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया रिपब्लिक, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया, ये 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जो है रोटेटरी तौर पर अलग अलग कंट्रीज को मिलती रहती है, तो इनका टेन्योर जो है 31 दिसंबर 2025 तक ही चलने वाला है। इससे पहले मेंबरशिप किसको मिली थी? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई को। उससे पहले इंडिया को भी मिली थी। ठीक, तो रोटेटरी मेंबरशिप ये घूमती रहती है। अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया के बीच है। आरती होला मैनी, भारतीय मूल की यूके की नागरिक, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की निदेशक बनी। डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। रवि सिन्हा, ये मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार करंट में बताएंगे किस जिले से आते हैं। न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ R&AW के चीफ बने श्री रवि सिन्हा। इसके बाद रिसेप तैयप एर्डोगन, ये प्रेसिडेंट बने हैं टर्की के लगातार 3री बार। चमन लाल, काउंसलर, ये फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन टू बिकम लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम। उमर राशिद, ये चेयरपर्सन ऑफ बैडमिंटन एशिया टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी के हेड बने हैं, चेयरपर्सन बैडमिंटन एशिया टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी के। इसके बाद अमरेंदु प्रकाश, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यानी कि CMD। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG हैं, जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रेजेंट में भारत के। इनको एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है। ऑलरेडी इस पोस्ट पर कोई नई नियुक्ति नहीं है, 2019 से 2023 तक है। इनके कार्यकाल को और आगे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। जेन मैरियट, ये फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। समीर पांडे, ऑस्ट्रेलिया के परमेटा नगर परिषद के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं। आर दिनेश, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के। संजीव पुरी, ये MD बने हैं ITC के। संजीव पुरी जो MD ITC की, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है CII का, यानी कि अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने हैं आर दिनेश और चेयरपर्सन बने हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के संजीव पुरी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंशुमाली रस्तोगी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। एडगर रिंक्विक्स, लाटविया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पेट्री ऑर्पो, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के, पेट्री ऑर्पो। इसके बाद संजय स्वरूप, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन ही बने हैं। इसके बाद अमित अग्रवाल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO ये बने हैं। सुभाष गर्ग को इन्होंने रिप्लेस किया है, अमित अग्रवाल।
इसके बाद मुकेश अंबानी एवं सुनीता नारायण COP28 की सलाहकार समिति में के भारतीय सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। किरियाकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोफेसर सेलेस्टे साउले ये वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता के नए महानिदेशक बने हैं। जनार्दन प्रसाद। नुसरत जहां चौधरी अमेरिका के ब्रुकलिन में संघीय न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली बांग्लादेशी अमेरिकी बनी है। फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट बांग्लादेशी अमेरिकन टू रीच द पोजीशन ऑफ फेडरल जज इन ब्रुकलिन। सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर बने हैं स्वच्छ मुख अभियान के। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मोंडूस यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं WMO के। डेनिस फ्रांसिस ये डिप्लोमेट हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के। डेनिस फ्रांसिस ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष बने प्रेसिडेंट। जो 78वां सेशन होना है सितंबर 2023 से, उसमें अध्यक्षता यही करेंगे। अपॉइंटमेंट मई में देख लेते हैं। अरुण सिन्हा ये चेयरपर्सन बने हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के। NTRO के बारे में बता होना चाहिए कि ये अभी भी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ PMO के अंतर्गत आता है और ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है NTRO के बारे में। और प्रवीण सूद ये फॉर्मर DGP हैं कर्नाटका के। नए डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के। उसके बाद अनंत माहेश्वरी ये नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। लिंडा यकारिनो ये ट्विटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनी है, और ये आया था आपके शिक्षक भर्ती वाले पेपर में भी। भावेश गुप्ता पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुए हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता। इसके बाद सिद्धार्थ मोहंती चेयरपर्सन बने हैं LIC के। P कृष्णा भट्ट कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया ये वाइस चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। और फिर है प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ये कौन है? श्री सुमन बेरी हैं इस समय, और CEO भी होते हैं नीति आयोग में, तो इस समय कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम। इनके बारे में भी आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन में आपको हम बताएंगे। ओसामा हमाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीबिया। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्षा, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। श्री अजय पाल सिंह बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष, भारतीय मूल के पहले अमेरिकी नागरिक जो कि अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो डेविड माल्पस को इन्होंने सक्सीड किया था, मई मंथ में अपॉइंट हो गए थे। ठीक है, वैसे तो इनका कार्यकाल जून शुरू होना था, लेकिन मई से ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए थे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? श्री अजय पाल सिंह बंगा। ये किससे एसोसिएटेड थे? मास्टर कार्ड से, ध्यान रखिएगा। सेंटियागो पेना प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे, और जसवंत सिंह बिरदी इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर कॉवेंट्री के पहले सिख काउंसलर ही बने थे। कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली, सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली दक्षिण एशियाई महिला। अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस विद इंडिपेंडेंट चार्ज। किरण रिजिजू जो हैं ये हट गए थे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, काफ़ी चर्चा में रहा था। वैसे ज़्यादातर मिनिस्टर्स नहीं पूछते हैं आपके एग्जाम में। डॉक्टर मनोज सोनी चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। आलिया भट्ट ग्लोबल लग्जरी फैशन ब्रांड जो गुच्ची है इसकी पहली भारतीय वैश्विक प्रचारक, फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची। आशुतोष दीक्षित डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स। मार्क निकोलस फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर और मैच कमेंटेटर, ये मैरीलेबेन क्रिकेट क्लब जो कि बहुत प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब है, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। मैरीलेबेन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट मार्क निकोलस। अजीत कुमार मोहंती चेयरपर्सन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बने हैं और सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। नीरा टंडन इंडियन अमेरिकन व्हाइट हाउस की घरेलू नीति सलाहकार नामित की गई हैं। इसके बाद परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ही बनी है परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न स्टेटस वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा। श्री पंकज सिंह भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। SN सुब्रमण्यम ये CMD बने हैं LNT के। इसके बाद रैयाना बरनावी अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाली सऊदी अरब की पहली
अंतरिक्ष यात्री महिला बन गई हैं। फर्स्ट सऊदी अरबिया वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इनटू स्पेस। उनकी उड़ान जो है ये स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट से ये भरी गई थी। रायना बर्नावी के साथ उनके अंतरिक्ष यात्री साथी अली अल कर्नी थे और एक्सियोम स्पेस के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निदेशक और स्पेस कमांडर पैगी विटसन ये थे, यहाँ पे शामिल थे। इसके बाद आयुष्मान खुराना ये एम्बेसडर ऑफ इंडियन टीम स्पेशल ओलंपिक्स जो कि बर्लिन गेम्स 2023 के होने हैं, उसमें स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय टीम के एम्बेसडर या फिर प्रचारक बने थे। कर्नाटक में 24वें मुख्यमंत्री दूसरी बार बने थे सिद्धरमैया, ठीक है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इनको शपथ दिलाई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं एमी पोप। एमी पोप यूनाइटेड स्टेट्स की संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ यूएन माइग्रेशन एजेंसी। सौरव गांगुली त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर के गोविंदराज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में इंडिया जो है ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 2024 से शुरू होना है। रिचर्ड वर्मा इनको डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अगला है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ये क्राउन प्रिंस बने थे अबू धाबी के। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन, सिख वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस ऑफ कनेक्टिकट, फर्स्ट एशियन असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस कनेक्टिकट में बनी थी यूएस में, ध्यान रखिएगा। अमित क्षत्रिय, ये पूछा गया था आपका शिक्षक भर्ती में कि नासा के चंद्र से मंगल कार्यक्रम के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर नामित किए गए थे। नासा मून टू मार्स प्रोग्राम, अमित क्षत्रिय, इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर। मिगेल डियाज कैनल ये प्रेसिडेंट क्यूबा बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्यूबा के राष्ट्रपति सेकेंड टर्म के लिए। अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। अंजलि शर्मा भारत की पहली लड़की जिसने लुंचारी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कॉस्ट्यूम है, पोशाक है, पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतह किया। तो ये थोड़ा सा अलग सी न्यूज़ है तो इस वजह से हमने लिया। इंडिया फर्स्ट गर्ल हु कनकर्ड माउंट किलिमंजारो वेयरिंग अ लुंचारी, दैट इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। नीली बेंदपुड़ी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स के 5 सह अध्यक्षों में से एक ही बनी है। रॉबिन विल्सन ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने, फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क। ये भी आपका शिक्षक भर्ती के पेपर में पूछा गया था एक शिफ्ट में। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन। मार्च मंथ में हम लोग देखेंगे नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर नागालैंड के बने थे चुनाव के बाद। ला गणेशन ने इनको शपथ दिलाई थी। 9 चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के और 5वीं बार नेफ्यू रियो जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं नागालैंड के। जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। श्री कॉनरेड के संगमा 12वें चीफ मिनिस्टर मेघालय के और दूसरी बार ये कुल मिलाकर मेघालय के कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने इनको शपथ दिलाई थी। फागू चौहान जो है इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। विद्या देवी भंडारी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। इसके बाद माणिक साहा चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा चुनाव के बाद ही बने थे। दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने इनको शपथ दिलाई थी। इसके बाद शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स, शालिजा धामी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ये प्राइम मिनिस्टर कतर के बने। शी जिनपिंग ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है, तीसरे टर्म के लिए बने हैं। ली कियांग चीन के नए प्रीमियर चुने गए हैं, ठीक है। इसके बाद मिस्टर एस दुबे ये 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, बोला अहमद टिनुबू। अभी नाइजर में वहाँ की सेना ने जो है कूप कर लिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है और खुद को शासक घोषित कर लिया। तो नाइजर और नाइजीरिया डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे बात करेंगे वन लाइनर में इसके बारे में। मिस्टर राजेश मल्होत्रा पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर। श्रेया घोड़ावत जलवायु उद्यमी, इंडिया एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन। शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन की भारतीय एम्बेसडर बनी है श्रेया घोड़ावत। वो वान थुआंग ये नए प्रेसिडेंट वियतनाम के बने हैं। डॉक्टर सोनिया क्रिश्चियन
11th परमानेंट चांसलर ऑफ कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेजेस। कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप ऑन द फॉरवर्ड फ्रंट इन द ईस्टर्न लद्दाख। अरुण सुब्रमण्यम डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं साउथ सदर्न कमांड ऑफ न्यूयॉर्क के। इसके बाद सुरेखा यादव एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। ये कहाँ से हैं? सुरेखा सतारा महाराष्ट्र से। इसके बाद गियानी इन्फेंटिनो पुनः फीफा के अध्यक्ष बने हैं, री इलेक्टेड एज फीफा प्रेसिडेंट। दीपक मोहंती नए चेयरपर्सन पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन रेगुलेटरी बॉडी, भारत में पेंशन को रेगुलेट करने का काम करता है ये निकाय। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये बने हैं चेयरपर्सन दीपक मोहंती। हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के हैं, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, हेड ऑफ स्टेट। राष्ट्राध्यक्ष को स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं। तो हमजा यूसुफ ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। स्कॉटलैंड पश्चिमी यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसका नेतृत्व एक मुस्लिम लीडर करेगा, मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष करेगा। रश्मि शुक्ला डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की। एमसी मैरीकॉम, फरहान अख्तर ब्रांड एम्बेसडर आईबीए विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है 2023 में, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ललित कुमार गुप्ता नए सीएमडी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। तेजल मेहता फर्स्ट इंडियन नेटिव जज ऑफ आई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसाचुसेट्स। पद्मलक्ष्मी केरला स्टेट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, न्यू हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई प्रमुख ही बन गई हैं डिल्मा रूसेफ। एरिक गारसेटी अमेरिका न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। ये पोस्ट काफ़ी समय से खाली थी। एरिक गारसेटी अमेरिका की तरफ से भारत के राजदूत ये फाइनली नियुक्त हुए थे। कैप्टन दीक्षा सी मुदा देवन्नावर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट की पहली महिला अधिकारी। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी कमीशन्ड इनटू द पैराशूट रेजिमेंट ऑफ टॉप स्पेशल फोर्सेस यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। रवि चौधरी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन असिस्टेंट पुलिस चीफ इन द स्टेट ऑफ कनेक्टिकट, ये हम करा चुके हैं। मजम्मा जोगती चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय में से किसी चुनाव आइकन को इलेक्शन कमीशन ने चुना है। मजम्मा जोगती कर्नाटक में जब चुनाव होने थे तो इलेक्शन कमीशन ने जो कह सकते हैं इलेक्शन आइकन नामित किया था इनको, मजम्मा जोगती को, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं। फरवरी मंथ में ग्वेन जुआक फुक, ये इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये चर्चा में आए थे। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर एमी बेरा, इन्हें यूएस हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कमेटी में अपॉइंट किया गया था। यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में इनको नियुक्त किया गया था। इसमें प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना भी इसमें शामिल थे। अप्सरा अय्यर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, हार्वर्ड लॉ रिव्यू प्रकाशन की 137वीं महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद मैनुएला रोकाबोट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। श्री अरुण कोहली नए हेड ऑफ इंडिया मॉर्गन स्टैनली के लिए भारत में नए प्रमुख। ये 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश आए थे, आप इनको देख सकते हैं एक बार, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो फरवरी की न्यूज़ इस वजह से हमने इसको लिया है। आगे है राजीव सिंह रघुवंशी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। पेट्र पावेल नाटो के पूर्व अध्यक्ष, ये प्रेसिडेंट बने हैं चेक रिपब्लिक के। तो राज्य और राज्यपाल, ठीक है, ये जो नए राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे तो उनकी लिस्ट आई थी, एक बार देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर, गुलाब चंद कटारिया असम के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, सीपी राधाकृष्णन झारखंड से, सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश में। आ जाते हैं हम लोग भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स, ये साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स।
एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह नए वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स बने, वायुसेना के उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी ये मद्रास हाई कोर्ट की न्यायाधीश, ये एडिशनली बनी थी। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे, सीईओ यूट्यूब के नील मोहन। रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएन में, जो 62वां सत्र होना है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का, उसको ये हेड करेंगे। एकनाथ शिंदे करंट चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, शिवसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको पता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे करके एक अलग पार्टी बना ली उद्धव ठाकरे ने, उनको एक नया सिंबल मिल गया है फ्लेमिंग टॉर्च का। और ओरिजिनल शिवसेना जो है किसके पास चली गई है, एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। और तीर कमान का जो सिंबल है शिवसेना का वो रिटेन करेंगे एकनाथ शिंदे वाला समूह, ठीक है। इसके बाद आयुष्मान खुराना ये यूनिसेफ के द्वारा नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट नियुक्त किए गए हैं। सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर यूनिसेफ इंडिया के साथ लगातार काम भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ में आयुष्मान खुराना की मूवीज़ में सोशल मैसेज वैसे भी होता है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ और प्रेजेंट में भी यही सीईओ है नीति आयोग के बने हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये भी पूछे अगर इन्होंने ये किनके स्थान पर आए थे, तो परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर आए थे, जिनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नामित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नीति आयोग छोड़ दिया था सीईओ का पद, और ये वहाँ चले गए थे। BVR सुब्रमण्यम नए सीईओ हैं नीति आयोग के। अफशा खान इंडियन कैनेडियन कन्वीनर ये बनी थी न्यूट्रिशन कैंपेन स्केलिंग अप मूवमेंट के। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल, यहाँ ऑडिशन लिख गया है, ऑडिटर जनरल, ये एक्सटर्नल ऑडिटर बने थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये WHO के भी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के भी हैं एक्सटर्नल ऑडिटर हमारे। CAG ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो अकाबा ये नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट ये बने थे, प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनको नियुक्त किया था। डेविड मालपस रेजिग्नेशन आ गया था इनका। और अजय पाल सिंह बंगा जो कि मास्टर कार्ड के CEO उस समय थे, अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं मई से। जनवरी में देख लेते हैं, नेपाल ये मेंबर बना था यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन का। यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन में शामिल किया गया था नेपाल को मेंबर के रूप में। नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, इंडिया और रवांडा इनको ट्रूप्स और पुलिस कंट्रीब्यूटर्स के रूप में माना जाता है। UN के मिशन में पुलिस और ट्रूप्स की सप्लाई नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, इंडिया और रवांडा करते हैं। क्लेयर लोम्बार्डली ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। यूनिट्रॉइड जनरल असेंबली का नेक्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया को बनाया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो कि एम्बेसडर है इंडिया की इटली के लिए, उन्होंने इंडियन साइड से चेयर अपने पास ले ली है, ठीक है। तो यूनिट्रॉइड इंडिया की चेयरमैनशिप में जो काम करेगा उसका कामकाज देखेंगे डॉक्टर नीना मल्होत्रा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे, जब तक हमारे जो कह सकते हैं परमानेंट विजिलेंस कमिश्नर नहीं आ गए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ये बने थे। इसके बाद कुलदीप पठानिया स्पीकर बने थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। सुल्तान अहमद अल जबेर जो COP28 होनी है उसके चेयरपर्सन ही बने हैं। COP28 होना कहाँ है, COP28 आपका नवंबर दिसंबर में होना है 2023 में। UAE में होगा, दुबई में, ध्यान रखिएगा, दुबई UAE में। मैथिली ठाकुर ये निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य की मतलब इलेक्शन आइकन नामित की गई थी। आइकन ऑफ बिहार स्टेट बाई इलेक्शन कमीशन मैथिली ठाकुर। इसके बाद मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका फर्स्ट फीमेल सिख जज ये बनी थी टेक्सन के ह्यूस्टन में। तो टेक्सास US के ह्यूस्टन में जो है अमेरिका की पहली महिला सिख जज ये बनी थी। बोर्जाना क्रिस्टो बॉस्निया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बोर्जाना क्रिस्टो। AC चरानिया ये नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए थे नासा में। AC चरानिया। अवनी चतुर्वेदी इंडिया फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। नॉर्मा लूसिया पिना फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको में मतलब जो हेड जज होता है उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको ये नॉर्मा लूसिया पिना ये नियुक्त हुई हैं। सुरभि जखमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट की जाने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी हैं सुरभि जखमोला। पंकज कुमार सिंह डेप्यूटी NSA बने हैं। NSA हमारे कौन है, श्री अजीत डोभाल हैं, आपको पता है। कैप्टन शिवा चौहान
ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान जो है सियाचिन माना जाता है, उसमें पोस्ट की जाने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी है। सोनिया गुर्जरा फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की नवनियुक्त सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल, उसकी फर्स्ट मिनिस्टर बनी है सोनिया गुर्जरा। देन इसके बाद जेसिंडा आर्डन, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के पद से रिज़ाइन किया था। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? चार्ल्स हिपकिंस बने थे। चार्ल्स हिपकिंस 41वें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ये बने थे। यूपीपीसीएस पेपर जो कि हुआ था मई में, उसमें पूछा गया था अपॉइंटमेंट में। दिसंबर की अगर हम बात कर लें तो सुंदर रमण राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने थे। महाराष्ट्र के श्री हंसराज गंगाराम अहीर चेयरपर्सन बने थे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के। शरद कमल अचंता और ल्यू शिवेन जॉइंट चेयरपर्सन इनको बनाया गया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में 2 अध्यक्ष पहली बार बने थे, एक पुरुष योगी अजंता शरद कमल और एक महिला यानी कि ल्यू शिवेन। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये फर्स्ट चांसलर बने थे गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा में। क्लाउडिन गे ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, क्लाउडिन गे। सितवनी राबुका ये फिजी की प्रधानमंत्री बनी थी, सितवनी राबुका। इसके बाद संतोष कुमार यादव चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के ये अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। गांजी कमला वीराव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं आपके FSSAI में। राजविंदर सिंह भाटी नए DGP बने थे बिहार के। जेरमी फरार नए चीफ साइंटिस्ट बने थे WHO में। प्रसून जोशी ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के बने थे। ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के 2 और लोग हैं, पहले से अक्षय कुमार हैं, ऋषभ पंत हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डीना बोलुआर्टे पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ये बनी थी। इमरान ख्वाजा ICC के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। विराट कोहली नॉइस जिसके ईयरबड्स और वॉचेस आती हैं, स्मार्ट वॉचेस, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शाजी KV चेयरपर्सन बने थे नाबार्ड के, शाजी KV। मिनेश C शाह मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में जो है। इसके बाद भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए थे, मतलब बने थे चुनाव के बाद। गुजरात में भाजपा ने लगातार 7वीं जीत दर्ज की थी गुजरात में, इतिहास रचा था। इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, फॉर्मर जस्टिस हेमंत गुप्ता नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। जस्टिस हेमंत गुप्ता। PT उषा और विजय साई रेड्डी इनको नॉमिनेट किया गया था वाइस चेयरपर्सन के पैनल में अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा में। बोरजाना क्रिस्टो के बारे में बात कर चुके हैं। दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड बनी थी। भारत की तरफ से किसी ने खिताब 21 साल बाद जीता था, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इसका आयोजन लॉस वेगस में हुआ था। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड। लियो वराडकर प्राइम मिनिस्टर बने थे आयरलैंड के, ये भारतीय मूल से हैं और ये दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के बने थे। नवंबर में हम देख लेते हैं लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट। जी हेमप्रभा आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी थी। शुभ्रकांत पांडा ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO बने थे। ऋतुराज अवस्थी चेयरपर्सन बने थे 22वें विधि आयोग के। ऋतुराज अवस्थी को जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनकी नियुक्ति सरकार ने की है। लॉ कमीशन जो है 4 वर्षों बाद गठित हुआ है, 2018 से लॉ कमीशन नहीं बना था, तो 22वां हमारा लॉ कमीशन है। इसके बाद अरविंद विरमानी ये फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस बने थे। इनका कार्यकाल जो है कब तक रहना है? नवंबर 2024 तक, 10 तारीख तक रहेगा। और इसमें ये कहा गया है कि इनके पिता YV चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे ये YV चंद्रचूड़। इसके बाद संध्या देवनाथन ये मेटा की न्यू इंडिया हेड बनी है। नीरज चोपड़ा ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त हुए थे स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष बने थे प्रेसिडेंट। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट बने।
नताशा पार्क मूसर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर बने थे। हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। सीवी आनंद बोस ये नए गवर्नर बने थे पश्चिम बंगाल के। विनीत कुमार ये केबीआईसी मुंबई के हेड बने थे, चेयरपर्सन, माफ कीजिएगा सीईओ बने थे, चेयरपर्सन नहीं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ बने। पीटी ऊषा 16th प्रेसिडेंट बने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अक्टूबर में ज़्यादा नहीं देखेंगे अपॉइंटमेंट। पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नेशनल आइकन नियुक्त किया था। फॉर्मर सीजेआई के जी बालकृष्णन ये चेयरपर्सन बने थे कमेटी के, जिसको इंक्वायर कर रहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस जो है नॉन हिंदू दलित्स को जो है कैसे दी जाए, उस पर विचार करने के लिए के जी बालकृष्णन समिति बनी थी। रॉजर बिड्डी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष, 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट नेम किए गए थे। और निगार शाहजी जो हैं आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। बाकी आदित्य L1 के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे साइंस टेक वाले वीडियो में। तो शंकर सुब्रमण्यम ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आदित्य L1 मिशन के। और निगार शाहजी जो है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही थी आदित्य L1 मिशन की। आईएनसी के अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये ध्यान रख सकते हैं।